पैरामीटर के तौर पर बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल और फंक्शंस। मान लें कि आपने बाइनरी सर्च ट्री में कर्मचारियों का डाटा स्टोर किया है और वर्ष के अंत पर वेतन बढ़ता है या प्रत्येक कर्मचारी को बोनस दिया जाना है। वेतन में सालाना वृद्धि। इस कार्य के लिए चाहिए कि बाइनरी सर्च ट्री के प्रत्येक नोड को विजिट किया जाए और प्रत्येक कर्मचारी का वेतन अपडेट हो। पूर्व भागों में बाइनरी ट्री को ट्रैवर्स करने के कई तरीकों पर विचार किया गया है। हालांकि इन ट्रैवर्सल एल्गोरिथम्स में इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर हम जब भी नोड को विजिट करते हैं, सरलता और उदाहरण के उद्देश्य के लिए हम प्रत्येक नोड में उपस्थित डाटा का आउटपुट निकालते हैं। हम प्रत्येक नोड को विजिट करने और प्रत्येक नोड में डाटा अपडेट करने के लिए ट्रैवर्सल एल्गोरिथम का उपयोग कैसे करते हैं? ऐसा करने का एक तरीका है एक अन्य बाइनरी सर्च ट्री बनाना जिसमें प्रत्येक नोड में असली बाइनरी सर्च ट्री का अपडेटेड डाटा हो और फिर पुराने बाइनरी सर्च ट्री को नष्ट कर दें। पैरामीटर के तौर पर बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल और फंक्शंस। लाइन 1 के स्टेटमेंट में FPARAMFUNC एक को ऐसे फंक्शन के तौर पर निर्धारित करते हैं जो किसी वॉइड फंक्शन को पैरामीटर के रूप में लेता है जिसमें एक इंट टाइप की पैरामीटर वैल्यू होती है। लाइन 2 की स्टेटमेंट में FPARAMFUNC 2 को ऐसे फंक्शन के तौर पर निर्धारित करते हैं जो किसी वॉइड फंक्शन को पैरामीटर के रूप में लेता है जिसमें ELEM टाइप का रेफरेंस पैरामीटर होता है। पैरामीटर के तौर पर बाइनरी ट्री ट्रैवर्सल और फंक्शंस। अब हम क्लास बाइनरी ट्री टाइप के इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फंक्शन को दोबारा लिखते हैं। वैकल्पिक तौर पर हम मौजूदा इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग की विस्तृत व्याख्या के लिए हम इन ऑर्डर ट्रैवर्सल फंक्शन को ओवरलोड करेंगे।